और ये बहुत तकलीफ देने वाला, बहुत भयावह हादसा था। इन सभी पुण्य आत्माओं को, सभी शहीद किसानों को, कर्मचारियों को मैं अपनी ओर से, भारतीय किसान यूनियन के परिवार की ओर से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको राम। योजना की वापसी हो, ये तमाम लगभग 1 दर्जन मांग है जिनके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को पता लग गया कि कैसे देश को बांटना, कैसे हरियाणा को बांटने का काम करना, कैसे धर्म और जात पात का जहर फैलाना और कैसे वोट मिलेंगे। ईवीएम भी एक बड़ा मामला। केंद्र में सरकार अब की बार जरूर आई, लेकिन 3 टांग की सरकार है। और हरियाणा में भी सरकार आई, किस तरह से सरकार आई वो आप सबको पता। लेकिन हमारी जो ताकत है वो ताकत है आंदोलन, हमारी ताकत है संगठन। और ये जिस इलाके में हम बैठे हैं, बारडा का क्षेत्र, पूरे हिंदुस्तान में अगर आंदोलन की शुरुआत होती है, किसान आंदोलन की शुरुआत होती है, तो वो इसी बारडा क्षेत्र से शुरुआत होती है। ये बारडा का, लोहारू का जो क्षेत्र है, जिन्होंने किसान आंदोलनों को जन्म दिया, आज जरूरत है उस ताकत को फिर से पहचानने की। और अपनी ताकत को पहचान करके किसान मजदूर, गांव देहात को अगर बचाना है तो हमें हमारे संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। एक पैर खेत में और एक पैर आंदोलन में रखना पड़ेगा। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमारी नजर चंडीगढ़ पे भी रहे कि सरकार क्या काम कर रही है, और हमारी नजर दिल्ली पे भी रहे कि सरकार किस तरह की नीतियां बना रही है। अभी जो है 3 कानून पिछले दरवाजे से लागू करने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार एक ड्राफ्ट लेके आई है, आपको पता होगा, और वो कृषि बाजार पे राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट है। उस ड्राफ्ट में भी वही चीज है, कैसे मंडियों को तोड़ा जाए, कैसे फसल खरीद में प्राइवेट प्लेयर्स को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को शामिल किया जाए। इसके खिलाफ भी लड़ाई शुरू हो चुकी है। 4 तारीख में टोहाना में बहुत बड़ी पंचायत हुई। उसके बाद 9 तारीख को पंजाब के मोगा में पंचायत हुई। पूरे देश में कार्यक्रम चल रहे हैं। जो अपना संयुक्त किसान मोर्चा है, उसकी ये मांग है कि इस पॉलिसी को वापस लिया जाए। हम 3 कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू नहीं करने देंगे। तो इस अभियान के लिए, इस आंदोलन के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा, और ताकत हमारी लगातार बढ़ेगी। ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इनकी सरकार आ गई। कोई मुझे कह रहा था, एक आंदोलन चल रहा था, बोले भाई तीसरी बार सरकार आ गई, सरकार नहीं बदली। तो हम अधिकारियों को कह रहे थे कि भाई सरकार नहीं बदली तो हम भी नहीं बदले, हम भी वही हैं। अगर सरकार वही है तो हमें पूरे हिम्मत और पूरे हौसले से काम करने की जरूरत है। जो आंदोलन की कॉल आए उसके ऊपर फूल चढ़ाने की जरूरत है। और हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार की नहीं है, हमारी लड़ाई अपने जमीनों को बचाने की है, अपनी फसल और नस्ल को बचाने की है। और इस लड़ाई को हम मजबूती के साथ लड़ेंगे। तो मैं यही निवेदन करूंगा। हमारे बीच में भाई सुखविंदर मांडी जी बैठे हैं, पूर्व विधायक हैं, अभी रक्तदान भी करके आए हैं। तो मैं कह रहा था इनका एक थैली से काम नहीं चलेगा, 2 निकालनी पड़ेगी। तो कह रहे थे, बोला पहला काटोगे के बाद आड़ा काटोगे। तो मैं पुनः सभी शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
आप सबका आभार प्रकट करता हूं और शहीदों की याद में गांव के युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए जो लाइब्रेरी खोलने का आपने निर्णय लिया है, उसकी तैयारी करी है, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। ये जो शहीद परिवार है, ये हम सब के अपने परिवार है। शहीद किसी एक के नहीं होते, वो सबके होते हैं और हम सब मिलकर के अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे और अपनी किसान मजदूर कौम का जो स्वाभिमान है, उसके लिए चाहे हमें कितनी भी शहादतें देनी पड़े, लेकिन हम अपने किसानों की पगड़ी को किसी भी कीमत पर नीचे नहीं होने देंगे। अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 जनवरी 2002 को जो सड़क हादसे में जो ट्रांसफार्मर की मांग को लेकर के, गांव की मांग को लेकर के जो सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने गए, आते वक्त सड़क हादसे में 18 किसानों की शहादत हुई। आज उनकी बरसी पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इस सभा में जो वर्तमान किसान आंदोलन के हालात हैं और जो किसानों की समस्याएं हैं, उनके ऊपर भी मंथन किया गया है। देखिए, 3 कानूनों को वापस करवाने के लिए 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई। उस समय केंद्र की मोदी सरकार ने जो किसानों से लिखित समझौते किए थे, एमएसपी गारंटी कानून का, किसानों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति का, करीब हमारी 1 दर्जन मांगे थी। एक भी मांग सरकार ने पूरी नहीं की, बल्कि एक नई पॉलिसी सरकार ड्राफ्ट के रूप में लेकर के आई है, जो हम कह सकते हैं कि 3 कानूनों को सरकार पिछले दरवाजे से लाना चाहती है। मंडियों का जो स्ट्रक्चर है, सरकार उसको तहस नहस करके जो अडानी और अंबानी जैसे उद्योगपति हैं, उनको खरीद में सरकार उनको खरीद देने का काम कर रही है। हमें इस पॉलिसी का विरोध भी करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि कृषि बाजार पर जो राष्ट्रीय नीति आई है, सरकार इसको तत्काल प्रभाव से वापस ले। कल जो 13 जनवरी है, उस ड्राफ्ट की प्रतियां जगह जगह पर किसान उनको जला करके अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और फिर 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल करके सरकार को अपनी ताकत पूरे देश में दिखाने का काम करेंगे। सरकार के लिए बेहतर यह होगा कि वो किसानों की मांगों को पूरा करे और इस नई नीति को सरकार वापस ले, अन्यथा आने वाले समय में फिर किसान आंदोलन के रास्ते पर होंगे। किसान सरकार के साथ सीधा टकराने के लिए तैयार रहेंगे। देखिए, सरकार किसान के लिए काम नहीं कर रही, सरकार मजदूर के लिए काम नहीं कर रही, सरकार जो है वो उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। सरकार देश को बांटने में लगी हुई है, सरकार जो है वो देश को लड़ाने में लगी हुई है। लेकिन किसान जागरूक है, वो सरकार की साजिशों को समझ भी रहा है और हम भी जगह जगह जाकर के किसान को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। किसानों से विमुखता सरकार का निश्चित तौर पर नाश करेगी। आज जरूरत है हमें एकजुटता रखने की, जरूरत है अपने संगठन में ताकत रखने की, जरूरत है हमें नशे से दूर रहने की। आज हमें जरूरत है अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए, अपनी खेती किसानी के लिए संघर्ष करने की। और सभी युवाओं की ये जिम्मेवारी है कि जो जमीनें हमारे पूर्वजों ने अपनी जान पर खेल करके हमें दी है, हम उनको बचा करके अपनी फसलों और नस्लों को बचाने का, सुरक्षित करने का काम करें। शहीद किसान अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको राम।